तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉलीवुड की एक डार्क हॉरर मिस्ट्री फिल्म जिसका नाम है कीपर। इस फिल्म की भाई एंडिंग ने बहुत लोगों को कंफ्यूज किया है, इसलिए इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन तो बनता है। वैसे फिल्म में हर एक सीन का एक मतलब है, कौन सा कैरेक्टर कब क्या बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, पहले प्रॉपर क्लियर नहीं होता। सब कुछ जाकर जब लास्ट में कनेक्ट होता है ना, तब सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी एक कपल की है जिसमें कि मैल्कम जो कि 40 साल का था, उसकी जो जीएफ थी वो भी 35-40 के बीच की थी। उसका नाम था लिज। मैल्कम जो है पेशे से डॉक्टर है, इसके अलावा उसे पेंटिंग कलेक्ट करने का शौक है। रही बात लिज की, तो एक पेंटर एक आर्टिस्ट है और इसी वजह से इन दोनों की मुलाकात भी हुई थी। मतलब लिज ने जो है अपनी पेंटिंग सेल पर लगा रखी थी, ये वहां पर आया, इसको उसकी पेंटिंग पसंद आई, खरीद ली। अब इसको पेंटिंग के साथ साथ पेंटर भी पसंद आ गई। फिर वो लिज से जान पहचान बढ़ाया, बात आगे बढ़ी और फिर इस तरह इनका चल गया और अब इनके रिलेशनशिप को लगभग 1 साल हो चुके हैं। इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों हॉलिडे टूर की प्लानिंग करते हैं कि शहर के शोर शराबे से दूर कहीं शांत जगह पर चलते हैं जहां दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। अब जंगल में मैल्कम का एक पुराना फैमिली हाउस था, या कहे कि कैबिन था, तो ये दोनों वहीं जा रहे थे। तो कुल मिलाकर एक कपल छुट्टी मनाने कैबिन इन द वुड्स में जा रहे थे, यानी वही टिपिकल हॉलीवुड हॉरर मूवी वाली सेटिंग। अच्छा, लिज जो है जाने से पहले ये सब अपनी दोस्त मैगी से भी शेयर करती है। मैल्कम के बारे में सब बताती है कि ऐसा ऐसा है, हम लोग अपने प्यार की सालगिरह मना रहे हैं, मैल्कम मुझे अपने कैबिन में लेकर जा रहा है, ये सब उसे शेयर कर देती है। मैगी कहती है कि चलो यार और बताओ, बच्चों का क्या प्लान है। लिज कहती है कि पता नहीं, अभी तो मैंने माँ बनने के बारे में नहीं सोचा है। मैगी पूछती है और मैल्कम, उसको पापा नहीं बनना है। ये कहती है कि नहीं, उसका भी अभी कोई प्लान नहीं है। मैगी को अजीब लगता है क्योंकि मैल्कम 40 का तो था। वो कहती है ऐसी मजाक में कि देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बच्चे पहले से हो, वो शादीशुदा हो और तुझे धोखा दे रहा हो। तो ये उसकी बात को मजाक में टाल देती है कि भग पागल, कुछ भी बोलती है। फिर इसके बाद ही मैल्कम के साथ निकल जाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं कैबिन इन द वुड्स में। अब लिज तो पहली बार किसी ऐसी जगह पर आई थी, नेचर के बीच बढ़िया शांति वाला माहौल, साथ में खूबसूरत नजारा, पेड़ पौधे, झील, झरने वरने। लिज को लगा कि काफी सही दिन गुजरेंगे यहाँ पर। रही बात मैल्कम की, तो लिज वाली पेंटिंग साथ लाया था। सबसे पहले तो उसे लगाना चाहता है। लिज अभी कैबिन में घूम रही थी, तभी उसकी नजर वहां रखे केक पर पड़ती है। वो पूछती है कि यहाँ पर केक रखा है, जिस पर मैल्कम दूसरे रूम से ही बोलता है कि अरे वो यहाँ की केयर टेकर है ना, वो बनाकर रख गई होगी, मैंने उससे कहा था। अब मुझे तो भाई केक बनाना आता नहीं है। अच्छा तुम इधर आओ जरा, ये देखो। लिज जाकर देखती है तो वो उसकी पेंटिंग दीवार पर लगा दिया था। कहता है कि देखो कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पर, है ना। लिज कहती है हाँ अच्छी लग रही है। मैल्कम तो वहां खड़ा उसकी पेंटिंग ही देखे जा रहा था कि वहां कितनी अच्छी लग रही है। और लिज कैबिन के दूसरी साइड देखने चली जाती है, तो वहां पर वो देखती है कि पीछे एक और कैबिन था। इतने में पीछे से मैल्कम आ जाता है। ये पूछती है कि सामने वाला किसका कैबिन है, जिस पर मैल्कम बताता है कि ये मेरे कजन का है, डेरिन। वैसे मैं उसे कुछ खास पसंद नहीं करता। ये पूछती है क्यों। मैल्कम कहता है कि वो है थोड़ा मतलब बदतमीज टाइप का है, चलो अब मैं डिनर की तैयारी कर लेता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। लिज यहीं पर खड़ी थी, फिर शीशे पर भाप से जम जाती है, जिस पर वो ऐसे उंगली से दिल बना देती है और फिर नहाने चली जाती है। तो लिज अब बाथ टब में थी, बिल्कुल रिलैक्स मूड में, और गाना गुनगुना रही थी। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसके पीछे जो शीशा था ना, उस पर भाप जमती है और कोई भूत या एंटिटी उस पर लिज जैसा ही एक दिल बनाती है और फिर वो गायब भी हो जाता है। लेकिन लिज इस बात से बिल्कुल अनजान थी, उसे कुछ पता नहीं था कि पीछे क्या हुआ है। लेकिन वॉल के ऊपर साइड से भी उसे कुछ आवाज आ रही थी अजीब सी। ये सोचती कि आवाज कौन कर रहा है। ये बोलती कि मैल्कम तुम हो क्या। वो बोलता है कि हाँ क्या हुआ। कहती नहीं कुछ नहीं। खैर अब इसके बाद ये लोग डिनर की टेबल पर बैठे थे। दोनों के बीच रोमांटिक बातें होने लगती हैं और फिर रोमांस भी चालू होने लगता है कि इतने में दरवाजे की घंटी बज जाती है। दोनों का मूड खराब हो जाता है। लिज कहती है यार इस टाइम कौन आ गया, केयर टेकर तो नहीं। मैल्कम कहता है कि नहीं, केयर टेकर इस टाइम कहाँ आएगी। ये इधर इसी में लगे थे कि कौन आ गया, और वो जो बाहर था वो पूरा घंटी बजाए पड़ा था, टन टन टन। दरवाजा भी नॉक कर रहा था, ठक 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 ठक। फिर मैल्कम उठ जाता है कि मैं देख कर आता हूँ कौन है। फिर वो जाकर दरवाजा खोलता है और बताता है कि अरे मेरा कजन आया है डेरिन, और उसकी जीएफ भी है साथ में। ये सुनते ही इसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि ये तो यही सोच के आई थी ना कि भैया यहाँ पर प्राइवेसी वगैरह मिलेगी, लेकिन यहाँ भी लोग आ जा रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए। और मैल्कम इसके बारे में सही बोला था, बदतमीज तो ये है। मतलब एक तो बिना बुलाए डिनर के टाइम आ गया और ऐसे नॉन स्टॉप घंटी वंटी बजा रहा है। मतलब पता है कि अंदर एक कपल है, क्या पता रोमांस वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन ये बाहर से दरवाजा पीटे पड़ा है कि जल्दी खोलो दरवाजा। खैर इतने में मैल्कम डेरिन और उसकी जीएफ मिंका को लेकर आता है। ये उन दोनों को हेलो कर देती है।
मेलकम डेरिन से कहता है कि भाई तू मुझे पहले बताता तो मैं और खाना बना कर रखता। डेरिन कहता है कि अरे भाई कोई बात नहीं, हम लोग खाना खा कर आए हैं। तभी लीजा मिंका से बात करने लगती है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। डेरिन कहता है कोई फायदा नहीं, वो फॉरेन लैंग्वेज जानती है, उसको इंग्लिश नहीं आती इतना अच्छे से। फिर डेरिन को बोलता है भाई तुझसे अकेले में बात करनी है, चल। फिर ये जो है डेरिन को अंदर कमरे में ले जाता है। अब पता नहीं ये लोग उधर क्या बातें करते हैं। तभी इधर मिंका लिज को केक की तरफ इशारा करके बताती है कि उसका टेस्ट बहुत खराब है, मत खाना। अब मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड जो लाइन वो यूज करती है वो है टेस्ट लाइक शिट। बस केक की तरफ देखकर वो 3 वर्ड बोलती है। मतलब सेम केक केयरटेकर ने डेरिन और मिंका के लिए भी बनाकर रख गई थी। मिंका ऑलरेडी डिनर कर चुकी है तो वो केक भी खाई है, जो कि उसे बहुत खराब लगा है। लिज उसकी बात को समझ जाती है कि ठीक है केक को नहीं खाना है। इतने में डेरिन वापस आ जाता है, कहता है कि चलो मिंका अब चलते हैं यहाँ से, इन लव बर्ड्स को अब अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे वो मिंका के साथ वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद ये लोग अपना प्रॉपर डिनर निपटाते हैं। उसके बाद मेलकम कहता है कि अब डिनर के बाद कुछ मीठा हो जाए। वो वही केक लेकर आ रहा था और वो चॉकलेट केक था, लेकिन मिंका तो लिज को मना की थी ना कि केक मत खाना, गंदा टेस्ट है। इसलिए ये बहाना बना देती है कि अरे ये तो चॉकलेट केक है, मैं चॉकलेट नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। मेलकम कहता है कि चॉकलेट नहीं पसंद, ये कब से हुआ? वो कहती कि शुरू से ही, बचपन से मुझे नहीं पसंद है चॉकलेट। ये कहता है यार मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, अब चॉकलेट तो हर किसी को पसंद होता है और तुम औरतों का तो फेवरेट होता है, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनवाया था। चलो कोई नहीं, एक बाइट तो खा लो। तो ये जो है उसका दिल रखने के लिए खा लेती है। फिर वो पूछता है कि केक कैसा लगा? तुझे पता क्या कहती है? वही लाइन जो मिंका बोली थी, टेस्ट लाइक। ये बोलकर उसके ऊपर अगला बाइट भी खाती है। मतलब केक को गंदा भी बोल रही है और खा भी रही है, और ऐसे ही वो पूरा स्लाइस खा जाती है। मेलकम को उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। खैर ये तो शुरुआत थी। रात के टाइम जब लिज सो रही थी तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक औरत को देखती है जो झरने के सामने कुछ अजीब सा डांस कर रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मतलब सपने के अंदर ही सीन शिफ्ट होता है। अब वो उसका चेहरा करीब से देखती है तो वो वही थी। वो बेहोश टाइप से पड़ी थी और तभी उसके सर पर कोई पीछे से गन लगाता है और शूट करने वाला होता है कि तभी इतने में लिज की नींद खुल जाती है। तभी उसे वहां किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो फोन की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो आगे चली जाती है और तभी उसके ठीक पीछे ही कोई साया दिखाई देता है। इधर लिज चलते चलते डाइनिंग रूम तक पहुंच गई थी, जहां पर वो बचा हुआ केक रखा था। पता नहीं उस केक को देखकर उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है और फिर वो उस केक को खाने लगती है। और वो केक वाकई में अजीब सा था। उसमें कुछ मांस जैसा भी था, मतलब जैसे विच वगैरह नहीं बनाती केक, वैसा केक था वो। और ये सब खा जाती है, पूरा केक खा जाती है। केक खाने के दौरान उसे कुछ विजन्स भी आते हैं जिसमें वो 3-4 औरतों को देखती है जो एक पल में तो खुश दिखाई देती है, नॉर्मल सी लगती है, लेकिन दूसरे पल में ही वो सब चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उनका चेहरा खून से लथपथ था। खैर इसके बाद सुबह का सीन आता है जहां पर मिंका जो है टॉयलेट करने जा रही थी बाहर जंगल में। तभी वहां उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं अजीब और डरावनी सी, और ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, कुछ और चीज थी। मिंका डर जाती है और वहीं एक पेड़ से लगकर बैठ जाती है। आवाजें अब अलग अलग जगह से आ रही थी, कभी पीछे से आ रही थी, कभी ऊपर से आ रही थी। वो इधर उधर देखती है, ऊपर भी देखती है, ऊपर भी कुछ नहीं था। और अब बस आप यहाँ पर देखते रहो ध्यान से। अब वो क्या चीज थी जो उसे पकड़ी थी? कोई भूत था, कोई मॉन्स्टर था, क्या था ये अभी हम व्यूअर्स नहीं देख पाते। दूसरी तरफ मेलकम नाश्ता बना रहा था और लिज कॉपी में कुछ ड्रॉ कर रही थी। तभी मेलकम देखता है कि वो केक वाला डब्बा भी कूड़े में पड़ा था। उसे हैरानी होती है कि ये अकेले पूरा केक खा गई। वो पूछता है कि तुम ठीक हो? तो ये कुछ बोलती नहीं, बस सीधा ऐसे कर देती है। फिर ये पूछता है कि तुम ये बना क्या रही हो? तो ये बोलती थी कि नहीं कुछ नहीं, और बना रही थी। ये उन्हीं 3-4 औरतों की ड्राइंग बना रही थी जिन्हें ये केक खाते हुए अपने विजन में देखी थी। खैर इसके बाद मेलकम लिज को बाहर घुमाने ले जाता है तो वहां भी वो अजीब बिहेव कर रही थी। झील के पास खड़ी वो उसी झरने को देख रही थी जैसे वो सपने में देखी थी। यहाँ खड़े खड़े भी उसके दिमाग में वही सपने वाले सीन आते हैं। झरने के सामने अजीब सा डांस करती हुई एक प्रेग्नेंट औरत और 2 लड़के जिनके पास गन थी। वो उस औरत को शूट करने के चक्कर में थे, लेकिन इसके आगे वो नहीं देख पाती। उसके दिमाग में जो सीन चल रहा था वो यहीं तक ही रहता है। अब इसी बीच झील में उसे एक लॉकेट पड़ा मिलता है। वो उसे उठा लेती है और बड़ी अजीब तरह से उसको देखती है और फिर उसे पहन लेती है। नेक्स्ट सीन में लिज बेड पर पड़ी उसी लॉकेट को देख रही थी। तभी मेलकम आकर बताता है कि उसकी एक पेशेंट ना अचानक कोमा से बाहर आ गई है, तो मुझे तुरंत देखने जाना होगा। तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लिज कहती ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ अकेले तब तक मैनेज कर लूंगी।
बस फिर क्या था, मेलकम अपनी कार लेकर निकल गया। रही बात लिज की, तो टाइम पास करने के लिए वो अपनी दोस्त मैगी को कॉल करती है। मैगी कहती है कि और बताओ कैसी चल रही हैं छुट्टियां। तो ये बोल देती है कि अरे वो मेलकम को हॉस्पिटल में कुछ काम आ गया है, तो उसे तुरंत शहर जाना पड़ा। मैगी कहती कि मतलब वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गया, ऐसा कैसे कर सकता है वो। फिर वो कहती कि अरे सुनो, वो कोई काम वाम पे नहीं गया है, मैं कह रही हूँ उसकी पक्का दूसरी फैमिली है, उन्हीं से मिलने गया है वो। इस बार लिज उसे चढ़ जाती कि बस बहुत हो गया, क्या बकवास लगा रखी यार तुमने ये सब, और फोन काट देती है। फिर वो टाइम पास करने के लिए दूरबीन से देखने लगती है यहाँ वहाँ, और तभी एक जगह पर उसे अचानक लाश दिख जाती है पन्नी में लिपटी हुई, और वो अचानक से अपनी मुंडी हिलाती है। ये डर जाती है, तुरंत उसको हटाती है। फिर वो दोबारा लगाकर देखती है तो वहां पर अब कोई लाश नहीं थी, बस कूड़ा पड़ा था पन्नी में। वो सोचती कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे कैसे भ्रम हो रहे हैं। फिर वो जाकर लेट जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगती है, तो किचन में जाकर पानी पीती है, और फिर जैसे ही वो पलटती है तो सामने मिंका बैठी थी। वो अचानक उसे देखकर डर जाती है। वो कहती कि तुम अंदर कब आई। फिर वो पूछती कि डैरेन भी है क्या तुम्हारे साथ। ये बोलते हुए वो खिड़की की तरफ पलट कर देखती है तो बाहर कोई नहीं था। फिर ये सामने पलटती है तो मिंका उसके मुंह के सामने खड़ी थी बिल्कुल, और उसे ऐसे चुप रहने को कहती कि श्श, तुम बच्चों को उठा दोगी। ये सोचती कि क्या कह रही है, किन बच्चों की बात कर रही है। तभी मिंका उसके सामने हाथ करके उसे कुछ दिखाती है, जिसमें वो वही दो लड़कों को देखती है। एक ने गन ले रखी थी और वो उस औरत को शूट कर देता है। इतने में उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो सपना था, ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो जानते हैं कि मिंका तो मर चुकी है। मतलब मिंका की आत्मा लिज के सपने में आकर उसे कुछ बताने आई थी, उसे वार्न करने आई थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है, कोई वहां पर आ रहा था। अब ये मेलकम तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आने में भी देर लगती, इसलिए ये दरवाजा नहीं खोलती, पहले पीक होल से झांकती है। तो ये असल में डैरेन था। ये डर जाती है कि ये क्या करने आए यहाँ पर। वैसे तो बॉटल लेकर आया था, पार्टी वार्टी करने के मूड में था। कहता कि भाई दरवाजा खोल, जिस पर लिज अंदर से कहती कि वो नहीं है। डैरेन बोलता कि कौन, लिंडा। इसे लगता है कि केयर टेकर है, लेकिन ये बताती कि नहीं मैं हूँ लिज। वो कहता कि अच्छा तुम हो। वो मेलकम कहाँ है। ये बताती है कि वो शहर गए हैं एक पेशेंट को देखने, बस कभी भी लौटते होंगे। डैरेन कहता कि क्या, वो तुम्हें यहाँ ऐसे अकेला छोड़ गया, ये तो बहुत गलत किया उसने। अच्छा दरवाजा खोलो, लेकिन ये नहीं खोलती। इसको डर लगने लगता है। पहले बैकअप के लिए पूछती कि क्या मिंका भी है तुम्हारे साथ। वो कहता कि तुम दरवाजा खोलोगी। ये कहती कि देखो तुम बाद में आ जाना, मैं अभी सो रही थी। वो कहता कि मतलब तुम मुझे अपने ही फैमिली हाउस में आने से मना कर रही हो। फिर ये भाई दरवाजा खोल देती है और ये अंदर आ जाता है हाथ में बोतल लिए, और यहाँ वहाँ कुछ तो देख रहा था, अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ चेक कर रहा हो। फिर पूछता है और बताओ सब कैसा रहा, डिनर कैसा था। वो कहती कि नाइस। और केयर टेकर का केक कैसा लगा। ये कहती कि केक भी ठीक ही था। फिर वो कहता कि तुम यहाँ सो रही थी, तुम्हें नींद आ रही है। लेकिन मैं तो यहाँ पार्टी करने आया था। लेकिन वो मना कर दी थी कि मेरा मूड नहीं है अभी। फिर वो कहता है कि पता है मेलकम तुम्हारे बारे में अक्सर क्या कहता है, कि तुम बाकी औरतों जैसी नहीं हो, कुछ तो अलग बात है तुम में। ये कहती कि हाँ कहा होगा उसने। फिर वो उसके मुंह के सामने बॉटल कर देता है ऐसे, लो पी लो यार। डैरेन की हरकतें उसे क्रीप टाइप से लग रही थी। वो अनकंफर्टेबल थी लेकिन खुद को नॉर्मली दिखाती है, और फिर बहाना बना देती है कि जरा मैं बाथरूम होकर आई, और ऊपर बाथरूम में चली जाती है। और वो डर गई थी, सोचती कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे ध्यान आता कि अरे फोन तो मैं बाहर ही छोड़ आई। इतने में बाहर डैरेन एक बड़ा सा नाइफ निकालता है धीरे से, और फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ही आ रहा था। लेकिन लिज को उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो डर जाती है, लेकिन ये ऊपर तक जा नहीं पाता। उससे पहले ही उस पर भी कोई एंटिटी अटैक कर देती है, इसे भी मार डालती है जैसे मिंका को मारा था, और इसे तो चीखने तक का मौका नहीं मिलता। अंदर बाथरूम में लिज को रियलाइज होता है कि सब शांत हो गया। फिर वो बाहर आ जाती है और सबसे पहले भागकर उसी रूम की तरफ जाती है जहां फोन रखा था। वो अपना फोन उठाती है और सीधा मेलकम को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। तो ये वॉइस मेल छोड़ देती है, मेलकम तुम्हारा कजन यहाँ पर आया था, मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। ये वो रिकॉर्ड करती है। इतने में गाने की आवाज आती है, म्यूजिक प्लेयर चल रहा था। ये बाहर देखने जाती है, मेलकम क्या तुम हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सिंक में जोर से आवाज होती है, भड़बड़ भड़बड़। उसमें कुछ फंसा हुआ था। वो उसमें हाथ डालकर देखती है तो उसमें से डैरेन की घड़ी निकलती है। ये सोचती है कि ये आदमी सिंक में घड़ी क्यों छोड़ गया। अब इसे क्या पता था कि उसे कोई एंटिटी मार दी थी। तभी इसके पीछे से कोई साया गुजरता है। वो पलटती है तो सामने एक क्रीपी सी औरत बैठी थी। उसके मुंह पर पॉलिथीन बंधा था और काइंड ऑफ वो उसे वेलकम करती है, हाथ से हार्ट भी बनाती है। लेकिन ये उसे देखकर भाई डर जाती है बहुत, और उसके पलक झपकते ही वो फिर गायब भी हो जाती है।
लेकिन वो वहां पर एक दूसरा केक छोड़ गई थी। ये सोचती कि औरत कौन थी डरावनी सी, क्या वो केयरटेकर थी? अब वो कहती कि बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये जगह सही नहीं है। वो मैगी को कॉल करती है कि मैगी, वो क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? मैगी कहती है क्या हुआ? लिज कहती कि पता नहीं, लेकिन ये जगह कुछ ठीक नहीं है, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा। तभी मैगी की आवाज कटने लगती है, सिग्नल खराब हो जाता है और फोन भी कट हो जाता है। तभी इतने में वो मेलकम की कार देखती है। वो वापस आ गया था, लेकिन वो भागकर दरवाजा खोलने नहीं जाती, वो वहीं खड़ी थी। ऊपर से ही देखती है चुपचाप। तभी एक गाना गुनगुनाता हुआ अंदर आता है। ये चुपचाप आगे चलकर आती है तो अचानक इसे देखकर ही वो डर जाता है। अरे तूने तो डरा दिया। लिज उससे गुस्सा हो रखी थी, कहती कि मैंने तुम्हें इतना कॉल किया लेकिन तुमने फोन बंद कर रखा था, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया तुमने, क्यों? पता है यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। वो कहता है अरे क्या हो गया? कहती कि एक तो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा कजन आया था, वो अजीब बिहेव कर रहा था, उसकी बातों से लग रहा था कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया और सिंक के अंदर अपनी घड़ी छोड़ गया। इसके बाद कोई औरत घर में घुस आई, फेस पर पॉलिथीन बांधकर, बहुत डरावनी लग रही थी, और वो एक और केक छोड़ गई यहाँ पर। वही है क्या तुम्हारी केयरटेकर? मेलकम कहता है कि नहीं, ऐसी तो नहीं है वो, देखो तुम रिलैक्स हो जाओ। वो कहती कि नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुकने वाली, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना है। मेलकम कहता है कि ठीक है हम लोग निकल जाएंगे, पहले तुम शांत हो जाओ और मैं यहाँ सब चेक कर लेता हूँ कि सब ठीक तो है। फिर वो घर में सब जगह चेक करके आता है, कहता है कि सब ठीक है, घर में कोई नहीं है। लेकिन लिज देखती है कि वो कोट में कुछ छुपा रखा था। वो कहती कि तुम कोट में क्या छुपा रहे हो? वो कहता है कि अच्छा ये देखो मुझे क्या कमाल की चीज मिली है। वो वाइन की बोतल थी। कहता कि बताओ आप ग्लासेस कहाँ रखे हैं? बस फिर क्या था, दोनों अब साथ में ड्रिंक करते हैं, बातें बातें करते हैं, जिससे लिज का मूड अप सही हो जाता है। और फिर वो उस पेशेंट के बारे में पूछती है कि वो पेशेंट अब कैसी है। तो वो कहता है कि यार नहीं बचा पाए उसको, बेचारी गुजर गई, उसके बच्चे बहुत रो रहे थे, मुझे बहुत खराब लगा। लेकिन इसका झूठा पकड़ा गया, क्योंकि ये तो भाई यहाँ पर गाना गुनगुनाते हुए आ रहा था आराम से, तो उसको काहे का दुख है? मतलब ये हॉस्पिटल गया ही नहीं, झूठ बोल रहा था ये। फिर ये जाती सीधा बाथरूम एक्सक्यूज लेकर, और अब वहां पर वो सोच रही थी कि यार मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। और अब इसे समझ में आ गया था कि मैगी जो है वो सही कह रही थी, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो नहीं समझ पाई। मतलब ये आदमी वाकई में शादीशुदा, इसकी दूसरी फैमिली है और ये झूठ बोलकर उन्हीं से मिलने गया था। ये इसको शक हो गया था। अभी तो शक था, लेकिन अगले पल उसको एक कंफर्म भी हो जाता है। जमीन पर पड़ी उसे एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर अब उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। ये मेलकम की फैमिली फोटो थी, उसकी पत्नी और 2 बेटी के साथ। और जिन 3-4 औरतों को ये अपनी विजन में देखी थी ना, उन्हीं में से एक औरत थी ये, जो फोटो में थी उसकी पत्नी। वो कहती कि ये सब क्या है यार, मतलब मैगी ठीक ही कहती थी, ये आदमी तो शादीशुदा है, ये अब तक मुझे धोखा दे रहा था। उसे मेलकम पर बहुत गुस्सा आता है और वो फोटो दिखाकर उससे कहती कि क्या है ये तुम ही हो ना? वो तो बोल देता कि हाँ ये मैं ही हूँ, लेकिन इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। तब वो ध्यान से देखती है कि ये फोटो तो बहुत पुरानी है, 1950s के आसपास की लग रही है। कहती है अगर ये तुम हो तो फिर तुम अभी ऐसे कैसे दिख रहे हो, क्या चीज हो तुम? फिर वो यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करता है कि उसकी एज असल में 200 साल से भी ऊपर है। उसकी एज रुकी हुई है और वो मर नहीं सकता, वो काइंड ऑफ अमर है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? तो इसकी कहानी अब वो सुनाता है। इसकी शुरुआत हुई थी आज से 200 साल पहले, जब ये और उसका कजन डेरिन 12-13 साल के रहे होंगे। ये लोग देखे कि एक प्रेग्नेंट औरत जिसकी शक्ल लिज जैसी थी, वो इनके एरिया में इनकी प्रॉपर्टी के पास किसी तरह का रिचुअल डांस कर रही थी। ये दोनों कई बार इस औरत को अपनी प्रॉपर्टी के पास नोटिस किए थे, यहाँ आकर वो किसी तरह का रिचुअल डांस करती थी। ये लोग देखे कि औरत कोई अलग रिलीजन की है और ये हमारे एरिया में आकर अपना रिलीजन प्रैक्टिस करती है, लेकिन ये सब इनके एरिया में अलाउड नहीं था। तो एक दिन जब वो यहाँ पर आकर डांस कर रही थी तो ये उसके पैर में शूट कर दिए, उसे पकड़ लिए और बाड़े में डाल दिए, वहीं पर तड़पने के लिए छोड़ दिए। और फिर इसी हालत में वो अपने बच्चों को जन्म दी। और वो इंसान के बच्चे नहीं थे, वो सब शैतान थे, मॉन्स्टर थे। इस टाइम पर उस औरत की आंखें बिल्कुल पिच ब्लैक दिखाई दे रही थी। मतलब वो औरत भी कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक विच थी। बस ये पता लगते ही वो उसके सर में तुरंत गोली मारे और खत्म कर दी। लेकिन जो उसके शैतान बच्चे थे ना, उसको नहीं मारे, क्योंकि उनके साथ इनकी एक डील हो गई थी कि ये जब तक चाहे जिंदा रह सकते हैं, उनकी एज नहीं बढ़ेगी, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। बस बदले में उन शैतानों की भूख मिटानी होगी, उन्हें खाना देना होगा। और वो खाने में पता क्या खाते थे? सिर्फ औरतें। तो जब भी इनको भूख लगती थी तब ये दोनों भाई शहर जाते थे, लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर यहाँ लेकर आते थे। सबसे पहले उनको केक दिया जाता था, जो वो शैतान ही बनाते थे। तभी वो अजीब सा गंदा सा था। विक्टिम को केक खिलाना काइंड ऑफ इनके रिचुअल का पार्ट है।
उसके बाद फिर वो शैतान इन औरतों को मारकर खा जाते थे और बदले में इनकी उम्र बढ़ा देते थे। वो सभी 3-4 औरतें इनकी विक्टिम्स हैं, जो कि अलग अलग दौर की हैं। कोई 1800 की है, कोई 50s की है, एक 70s की है, एक 80s की है और अब 2022 की है लिज। मेलकम का इतना भयानक सच सुनने के बाद लिज की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे वो कांपने लगती है। उसे रियलाइज हो गया था कि मैं भी उन औरतों की तरह मरने वाली हूँ, लेकिन मरता क्या ना करता। ऐसे में वो अपना दिमाग चलाती है, मेलकम को फुसलाने की कोशिश करती है कि देखो मेलकम, मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, है ना। मेलकम कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है। मेरी लाइफ में अब तक जितनी भी औरतें आई हैं, उनमें से तुम सबसे अलग लगी मुझे। हालांकि इत्तेफाक से तुम्हारी शक्ल बिल्कुल स्विच की तरह है, लेकिन कुछ तो अलग है तुम में। प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, इसलिए तो तुम्हें तकलीफ में नहीं दे सकता। तुम्हारे केक में नशे की दवाई मिला दी थी मैंने, ताकि तुम बेहोश हो जाओ और जब शैतान तुम्हें मारे तो तुम्हें दर्द ना हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तुम अलग हो, तुम बेहोश ही नहीं हुई। पूरा केक खा गई लेकिन बेहोश नहीं हुई। फिर भी मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें शिकार होता नहीं देख सकता था, इसीलिए तो यहाँ से चला गया था। लिज का दिमाग अब काम करना बंद कर देता है। कहते ही क्या सब पहले की तरह नहीं हो सकता, जैसे हम कभी मिले ही ना हो। मैं उस पहले वाले समय में जाना चाहती हूँ। मेलकम कहता है कि देखो, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। तुम मरने वाली हो लिज, तुम्हें मरना होगा ताकि मैं कुछ दिन और जी सकूं। ये सुनते ही वो बहुत बुरी तरह रोती है। तभी घर में ऊपर की तरफ से उसे उन मॉन्स्टर की चलने की आवाज आती है, धम धम करके। ये वहां से भागने की कोशिश करती है तुरंत, लेकिन सब दरवाजे लॉक हो चुके थे। मेलकम फिर कहता है कि फालतू की कोशिश मत करो, इस पूरे कैबिन को वो लोग कंट्रोल करते हैं, तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे वो। लेकिन ये बेचारी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसे अपना फोन दिख जाता है, लेकिन वो अचानक खराब हो गया था। ये उस पर हाथ मारे जा रही थी कि भैया चल जा चल जा। वही अंधेरे से सब मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आने लगते हैं। इधर जब इसका फोन नहीं चलता तो खिड़की विड़की में से निकलकर कैबिन के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन ऊपर पहले से 3 मॉन्स्टर्स खड़े थे। उन्हें देखकर डर के मारे इसके हाथ छूट जाते हैं, वो नीचे गिर जाती है और अब वो कहीं नहीं जा सकती थी, अब वो फंस गई थी। तभी अंधेरे में से एक शैतान का चेहरा बाहर आता है, दिखने में बहुत अजीब और भयानक सा, पूरा सफेद सा और आंखें बिल्कुल काली, जैसे इनकी माँ की थी। अभी वो लिज को कुछ नहीं करता। वहां पर एक जार रखा था किसी लिक्विड से भरा हुआ, उसमें से वो एक औरत का सर निकालकर लिज को दिखाता है और ये इनकी माँ का ही सर था, जिसे ये अब तक प्रिजर्व करके रखे हुए थे। लिज हैरान होकर बस वो सब देख रही थी। फिर अंधेरे से एक दूसरा मॉन्स्टर निकल कर आता है, वही जिसका फेस पॉलिथीन से कवर था। वो लिज के पास आता है। लिज बोलती है, कौन हो तुम? जिस पर पॉलिथीन हटाकर अपना चेहरा दिखाता है और उसका चेहरा तो पहले वाले से भी बहुत भयानक था। 3-4 चेहरे आपस में मर्ज हो रखे थे। फिर वो लिज को देखकर जोर जोर से हंसता है और बहुत खुश होता है। फिर बाकी सारे शैतान भी लिज को घेर लेते हैं, उसे प्यार करने लगते हैं जैसे वो उनकी माँ हो। और लिज भी उन्हें अपने बच्चों के रूप में पहचान गई थी, तभी उनसे नहीं डर रही थी। मतलब लिज असल में उनकी माँ का ही पुनर्जन्म है। वो उसकी तरह दिखती नहीं है, बल्कि वो वही है। शुरुआत से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे थे। जब यहाँ पर आई थी, कांच पर वो दिल बनाई थी, तो इन शैतानों को लगा कि उनकी माँ ने उनके लिए बनाया है, जिसके बदले में फिर उन्होंने भी वैसा ही दिल बनाया था। वो विच केक पहले लिज को खराब लगा था, लेकिन बाद में वो उसे पूरा खा गई, क्योंकि वो उसके बच्चों ने बनाया था। और जो लॉकेट वो झील से उठाई थी, वो उस विच का लॉकेट था। उसके अंदर उसी की फोटो थी, जिसे बड़े ध्यान से देख रही थी। ये सब यहाँ पर अपनी तरह से हंस हंस कर मिल रहे थे और वहां मेलकम को काफी शोर शराबा सुनाई दे रहा था। उसे लगता है कि मॉन्स्टर लिज पर अटैक कर दिए हैं। अब उसे वो नहीं सुनना था, तो वो म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ा देता है और अपना पीता है बैठकर। और फिर जब ये सब शांत हो जाता है तो वो जाकर सो जाता है, जबकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाजी पलट चुकी है। अब जब इसकी आंख खुलती है तो भाई वो पलटा हुआ था, मतलब वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है पेड़ से। उसकी एज भी बढ़ गई थी, अब वो 200 साल का ही दिखाई दे रहा था, बिल्कुल बूढ़ा और कमजोर, क्योंकि शैतानों ने जो उसे वरदान दिया था वो वापस ले लिया था, क्योंकि उनकी माँ वापस लौट आई थी लिज के रूप में। हम देखते हैं कि लिज की आंखें भी अब बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रही थी। मेलकम को मारने से पहले वो उसे वही रिचुअल वाला केक खिलाती है और फिर उसे मार देती है। 200 साल पुराना बदला वो ऐसे लेती है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है डार्क एंडिंग के साथ। तो असल में ये जो पूरा गेम चला था ना, जिसमें ये कई औरतों को सेक्रीफाइस किए, ये एक तरह का रिचुअल था ताकि लास्ट में इन शैतानों की माँ पुनर्जन्म लेकर वापस आ सके। मेलकम और डैरेन की उम्र बढ़ाकर उन्हें जिंदा रखकर वो उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने काम के लिए उन्हें जिंदा रखे थे, क्योंकि सेक्रीफाइस के लिए औरतें तो यही लेकर आते थे। और लास्ट में मेलकम लिज को लेकर आ गया, इस बात से अनजान कि वो विच की हमशक्ल नहीं थी,
बल्कि वो ही विच थी। उसमें कुछ पावर्स थी, इसलिए उस पर उसकी नशीली दवाई का कुछ खास असर नहीं हुआ था। फिर ये चला गया कि इसके पीछे मॉन्स्टर लिज को निपटा देंगे, और इसलिए जब ये लौटा तो लिज को देखकर डर गया था, चौंक गया था एकदम से, क्योंकि वो उसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसे लगा था कि मॉन्स्टर लिज को मार के खा गए होंगे, लेकिन वो देखा ये तो जिंदा खड़ी है अभी तक। डैरन को भी यही लगा था, इसलिए वो बोतल लेकर आया था पार्टी वार्टी करने। बाहर जंगल में भेजकर मिंगा को तो मॉन्स्टर को खिला दिया था, और उसे लगा कि लिज का भी काम हो गया होगा, इसलिए वो सेलिब्रेट करने आया था। लेकिन यहाँ उसे पता चला कि मेलकम यहाँ है ही नहीं, और लिज अभी भी जिंदा है, तो चौंक गया था। फिर वो लिज से कंफर्म किया कि लिज केक भी खाई है, लेकिन बेहोश नहीं हुई। फिर वो समझ गया कि लिज कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो खुद ही उसे मारने आ रहा था। मतलब ये उन शैतान बच्चों की माँ पर अटैक करने जा रहा था, तो वो थोड़ी ना चुप बैठते। उन्होंने इसको पकड़ लिया और उसको ये मारकर खा गए। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने एक एक सीन का मतलब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।